अमेरिका में 1970 के दशक में तकरीबन 6 लाख डेयरी फार्म्स थे। 6 लाख डेयरी फार्म्स वो थे जो बड़े सोफिस्टिकेटेड थे, यानी उसमें टेक्नोलॉजी थी। दूध आप जानते हैं उनके यहाँ मशीनों से निकाला जाता है। फिर उसके अलावा गाय भी थी, बड़ी हाई यील्डिंग गाय थी उनके पास। मतलब दूध में जो भी आपको चाहिए रिसोर्सेज, वो दोनों बड़े उत्तम उसके लेवल के थे। लेकिन हुआ ये कि 1970 की मैं बात कर रहा हूँ, आज हम 2025 में हैं, लेकिन 2020 के आसपास हमने देखा कि अमेरिका में तकरीबन 93%, 93% जो डेयरी फार्म्स थे वो बंद हो गए। तब तक क्यों बंद हो गए? ये नहीं कि अमेरिका की लोगों ने दूध पीना बंद कर दिया या दूध की जरूरत नहीं थी उनको, ये नहीं था कारण ये था कि बड़े बड़े अमेरिका ने कहा कि गेट बिग और गेट आउट, ये उनकी पॉलिसी थी कि आप बड़े उसमें लेवल पे जाओ, नहीं तो आप खेती से बाहर निकलो। और ये जो प्रतिक्रिया शुरू हुई, उसका रिजल्ट ये हुआ कि अगले कुछ सालों में अमेरिका में सिर्फ 7% डेयरी फार्म रह गए, यानी 34-35 हजार डेयरी फार्म अमेरिका में रह गए। इसलिए रह गए क्योंकि बाकी शटर इसलिए बंद हो गए, डेयरी फार्म बंद हो गए क्योंकि प्राइसेस क्रैश हो गए। इन्होंने क्या किया कि फोकस जो है वो 10, 12, 13 या 15 गाय वाले किसान से हटकर वो मेगा डेयरी फार्म पे आ गया। मेगा डेयरी फार्म मतलब है कि आपके पास 50,000 भी गाय हैं, 30,000 तो वहां एवरेज हो गई है आजकल। तो वो जो इंडस्ट्रियल डेयरी फार्म का मॉडल जो आया, दूध बढ़ा, प्रोडक्शन, उसमें दूध की मात्रा बढ़ी, और दूध की मात्रा बढ़ी तो प्राइसेस क्रैश हो गए। जब प्राइसेस क्रैश हो गए तो दूध का जो किसान है वो क्या करता? अपना डेयरी फार्म बंद कर दिए उन्होंने। और वो एक आपके सामने स्पष्ट एक इंडिकेटर है कि अगर भारत में भी वो मेगा डेयरी फार्म से दूध आएगा तो हमारे किसान खेती से बाहर होंगे, अपने डेयरी फार्म्स को बंद करेंगे। ऑलरेडी डेयरी सेक्टर जो है संकट में है, वो और संकट में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमें अपने डेयरी फार्म्स को बिल्कुल बचाना है, और ये ना हम भूलें कि हम नंबर 1 है मिल्क प्रोडक्शन दुनिया में। हमारे पास तकरीबन 230-240 मिलियन टन का दूध हम पैदा करते हैं, हमें तो कहीं से लाने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अपने बाजार को क्यों खोलें? ये कहना कि सब उसमें प्रोडक्ट्स आएंगे, प्रोडक्ट्स तो हम भी बना सकते हैं, हम भी तो आइसक्रीम बनाते हैं, हम भी पनीर बनाते हैं, हम और भी कुछ भी बना सकते हैं, तो क्या जरूरत है उसकी? अब इसको अगर हम झुकते हैं और ओपन करते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेके या किसी भी एक्सक्यूज को लेके, मुझे नहीं लगता वो भारत के हित में होगा। सो ये एक समझने की जरूरत है कि कैसे डेयरी सेक्टर जो है उस मकाम पे खड़ा हुआ है कि अगर उसको हमने बचाया नहीं तो वो भी चला जाएगा इतिहास में। तो बहुत जरूरत है आज हमें ये समझने के लिए। और मुझे एक और, ओम प्रकाश जी अगर 1 मिनट दे, इसी बात को अगर हम खत्म करें तो एक बड़ा अच्छा जो समझना है लोगों को कि अब जमाना चला गया है कि आप गाय से दूध लेंगे, अब आर्टिफिशियल दूध पैदा होता है। भारत में भी बेंगलोर में हमारे ही मंत्री जो हैं साइंस के, वो वहां जाके बड़े उसमें कहते हैं कि सब भारत में जो स्टार्टअप्स हैं वो दूध पैदा करते हैं जो कि गाय से नहीं है, और वही दूध जो है वो आज एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो इसका मतलब भारत एक तरफ तो हम कहते हैं कि हमें अपने कृषि क्षेत्र को बचाना है, बिल्कुल ठीक है, या डेयरी को बचाना है। दूसरी तरफ हम उस रास्ते पे जा रहे हैं जो दुनिया आगे वाले समय पे जाके वो हम सबको हिट करेगा। मैंने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर दूध में अगर हम देख रहे हैं कि अब गाय की जरूरत नहीं है, तो आप फिर किसको बचा रहे हैं? तो या किसको प्रोटेक्शन करने की जरूरत है आपको किसानी में या डेयरी सेक्टर में? सो आई थिंक इट हैज टू बी वेरी क्लियर कि हम क्या पॉलिसीज लेके चलते हैं। हमें जरूरी नहीं है कि जो दुनिया कर रही है वो हमें भी करना है। व्हाई डू वी हैव टू गो ऑन दैट बीटन ट्रैक? मुझे समझ नहीं आता। हमारे पास बहुत क्षमता है, समझ है, और रिसोर्सेज भी हैं हमारे पास अनुकूल। कोई डरने की जरूरत नहीं है, हम कर सकते हैं। हमें अपने क्षेत्र को बढ़ाने की जरूरत है, उसको बिल्डअप करने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।